हमारे पास यह एक क्वेश्चन है जिसमें अज्ञात प्रतिरोध R दिया गया है। इस अज्ञात प्रतिरोध R से बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर दिया गया है। सप्लाई वोल्टेज का मान 100 वोल्टेज दिया गया है। एक रेजिस्टेंस का मान 10 ओम और दूसरे रेजिस्टेंस का मान 10 ओम दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस अज्ञात प्रतिरोध R के एक्रॉस वोल्टेज का मान ज्ञात करेंगे। तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो इस अज्ञात प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर है और अज्ञात प्रतिरोध का मान R है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस अज्ञात प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज का मान 2R हो जाएगा। अब यह अज्ञात प्रतिरोध R और 10 ओम का यह प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों के एक्रॉस वोल्टेज का मान भी समान होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध के एक्रॉस हमने वोल्टेज का मान 2R ज्ञात कर लिया है, तो इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के एक्रॉस भी वोल्टेज का मान 2R होगा। अब हम इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो करंट बराबर वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होती है। तो हम 2R में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास करंट का मान R/5 आ जाएगा। अब हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध से बहने वाली धारा और इस 10 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लिया है। इस अज्ञात प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर और इस 10 ओम रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा का मान R/5 है। तो हम इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार इस R10 में से बहने वाली धारा का मान इन दोनों रेजिस्टेंस में से बहने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा का मान 2 + R/5 होगा। यदि हम इस सर्किट में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएं तो इस सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप जो इन दोनों रेजिस्टेंस के एक्रॉस होगा और इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के एक्रॉस होगा, इन दोनों का योग इस सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट के बराबर होगा। इस पहले 10 ओम के रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान रेजिस्टेंस इंटू इससे बहने वाली करंट होगा। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 10 × 2 + R/5 होगा और इन दोनों पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान समान है, जो कि 2R है। सप्लाई वोल्टेज का मान 100 वोल्ट क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 10 × 2 + R/5 + 2R = 100। इसे हल करेंगे तो 10 को 2 से गुणा करने पर 20 आ जाएगा। 10 को R/5 से गुणा करने पर 2R आ जाएगा और 2R को ऐसा का ऐसा उतार देंगे बराबर 100 की जगह 100। 2R और 2R जुड़कर 4R हो जाएगा और इस 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा और R की वैल्यू हमारे पास 20 ओम आ जाएगी।